आज हम राष्ट्रीय आयाम आधारित परीक्षा यानी कि एनएमएम एग्जाम के अंदर घनवा पासा करेंगे, इसके सवाल करेंगे। घनवा पासा के पासा सब लोग जानते होंगे किसे कहते हैं। पासा ये जो लूडो में जो गोटी खेलते हैं अपने लोग, जो गोटा होता है लूडो का, यानी इसमें इसको बोलते हैं क्या, पासा। क्या बोलते हैं इसको, पासा। इसकी 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है, 6। 1 2 3 4 5 और 6 और 2 6। इसमें संख्या होती है 1 से लेकर 6 तक। कितनी होती है, 1 से लेकर 6 तक। अगर हम पासा की बात करें तो इस तरह होता है। इसमें संख्या 1 से लेकर 6 तक। अब हम पढ़ते हैं, बस इसमें क्या सवाल करते हैं तो पासा के प्रकार पढ़ते हैं। पासा के एक होता है आपका साधारण पासा। क्या होता है, साधारण पासा। एक होता है आपका मानक। देखिए, एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक। अब हम पहले इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको साधारण पासा। साधारण साधारण पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं? तो वह पासा, वह पासा। अब इसकी क्या होती हैं, ये विपरीत सतह होती हैं। प्रत्येक की 2 सतह क्या होती है, विपरीत। क्या होती हैं, इधर वाले का इधर विपरीत होगा, ऊपर का क्या हो गया, नीचे विपरीत हो गया। और एक 2 इसकी पास की सतह होती है। कितनी होती हैं, पास की सतह होती है। बस में अंकों का योग होता है। क्या होता है वो देखिए, वह पासा जिसकी विपरीत सतह का योग सतह के अंकों का योग कहेंगे। अगर हम विपरीत सतह के सतहों के अंकों का योग, अंकों का योग 7 नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि पास की 2 सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है, उसे साधारण पासा। साधारण पासा। बस आप लोग सीधे ये देखिए कि वह पासा जिसकी विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, जबकि पास की सतहों के अंकों का योग 7 होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको उदाहरण से समझिए। अगर ये हमारा क्या है, पासा, हमारा क्या है, उल्टा सीधा बहुत बन गया, इसको सही कर देते हैं। अगर ये हमारा पासा है, तो इसकी पास की 2 सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। अगर यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या होगा, 1 होगा, मान लिया। कहीं की 2 सतह का योग क्या होता है, कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। तो 4 और 3 7। तो ये कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। ये देख लेना, बहुत जरूरी है। देखिए, वह पासा जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, जबकि पास की 2 सतह का योग 7 होता है। आप केवल ये समझिए कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा मानक है। किस प्रकार के सवाल होते हैं आपको हम बाद में भी कराएंगे। ये कीजिए, अगर इसका दूसरा उदाहरण अगर हम लें, छः एक 4, 6 1, तो इसमें 6 और 1 कितना होता है, 7। कितना होता है, तो 7 तो हो रहा है।
कहीं की दो सतह का योग कितना होगा? पास की दो सतह का योग जो सामने से दिखाई देती हैं 7 होता है। दो सतह, केवल कितनी सतह का योग? दो सतह का योग 7 होता है। पास की दो सतह का योग 7 होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? साधारण पासा। क्या कहते हैं हम? साधारण पासा। देखिए अगला है हमारा दूसरा मानक पासा। मानक पासा क्या हो जाएगा भाई? पासा जिसकी विपरीत, विपरीत कितनी होंगी? 2। जिसकी विपरीत सतहों का योग साथ होता है, जबकि पास की दो सतहों का योग सात नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? मानक पासा। ठीक है, मानक पासा कहलाता है। मानक पासा। अगर इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण जी लिख दो और चाहे आप उदाहरण इस तरह से। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये दो पास की सतहों का योग क्या होता है? 7 नहीं होता, और लेकिन विपरीत सतह का योग क्या होता है? 7 होता है। देखिए उदाहरण इसका, 1 3 कामा 5, 6 2 कामा 4, 6 2 कामा। इधर देखिए, इसमें कहीं भी 7 हो रहा है? पास की सतह का योग 7 हो रहा नहीं हो रहा है? या 5 और 3 8 हो रहे हैं, 5 और 1 6 हो रहे हैं। यहाँ पर 6 2 8 हो रहे हैं, 6 4 10 हो रहे हैं, 4 और 2 6 हो रहे हैं, लेकिन कहीं 7 हो रहे हैं जोड़ करके। तो इस प्रकार की पासा क्या कहलाते हैं? मानक। क्या कहलाते हैं? इसी के सबसे पहले सवाल करते हैं। बहुत सरल प्रकार के सवाल होते हैं कि, लेकिन ये याद रखना एक चीज, मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 होता है, लेकिन पास की सतह का योग कहीं भी 7 नहीं होता। बस मानक को याद रखो, साधारण अपने आप हो जाता है। साधारण इसका उल्टा होता है। साधारण पासा में विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता, जबकि पास की सतह का योग 7। ठीक है, अगर हम इसको और शॉर्ट में कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, जैसे हमने लिखा ये साधारण पासा, ये लिखा मानक पासा। क्या लिखा? इसको बस थोड़ा सा एक पॉइंट बस पढ़ लो केवल। क्या होगा साधारण पासा? पास की सतह का योग पास की दो लिखो, 2 7, परंतु विपरीत सतहों का योग 7 नहीं। 7 यहाँ पर इसका पास की दो सतहों का योग 7
7 नहीं परंतु और 2 लगा दो, 2 विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत सतहों का योग होता है। अगर बिल्कुल शॉर्ट में लिखो, पास की 2 सतहों का योग 7 परंतु 2 विपरीत सतहों का योग 7 नहीं। पास की 2 सतहों का योग 7 नहीं परंतु 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यहाँ लिखो, सही है ना? कैसा भी लिख लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी पास की 2 सतहों का योग 7 नहीं होता लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ये इसको सवाल करते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक ये वाला है। इसमें पूछा गया है, ये जो आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो, ये जो गोटी होती है ये मानक पासा होता है। कैसा होता है? क्योंकि इसमें प्रत्येक विपरीत 2 सतह का कितना होता है? 7। छक्का, छक्का के ऊपर ठीक क्या आता है? पो, इसे पो बोलते हैं 1। छक्का मतलब 6, 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। जैसे यहाँ होता है 2, इसके घर पे हो उपयोग देखना है इसको करके। 2 के ऊपर कितना होता है? 5। कितना होता है? तो 2 की विपरीत क्या है? 5। योग कितना होना चाहिए? 7। बहुत सरल है इस प्रकार के सवाल। देखिए, इसमें पूछा गया है कि 1 के विपरीत, 1 के विपरीत संख्या क्या होगी? क्या 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में कई सवाल हैं, इसी में कई सवाल हैं। एक के विपरीत सतह पर क्या संख्या होगी? अब देखिए, 1 के विपरीत क्या आएगा? 1 के, क्योंकि मानक पासा, ये कौन सा पासा है? ये मानक पासा। कैसे पता लगाया? क्योंकि इसके पास की 2 सतह का योग 7 है नहीं है। 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 तो ये कौन सा पासा है आपका? इसमें आपको बताना 1 के विपरीत सतह पर क्या संख्या होगी। ऐसा बताने के लिए आपको या तो 1 में उतना जोड़ें जितना हम क्या हो जाएगा? 7 हो जाए, या इसमें से 7 में से घटा दो, 7 में से घटा दो। इस प्रकार के सवाल करने के लिए आप क्या करो? 7 में से इसके करने के लिए आप 7 में से 1 घटाया, 7 में से क्या घटाया? ठीक है, कितना बचा? क्या बचा? तो 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? 6 होगी। कौन सी होगी? ऐसे ही पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन, अगर हम दूसरा करें इसमें कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या? बताओ कौन सी संख्या होगी 3 की विपरीत? 4। कौन सी होगी? 4। क्योंकि 7 में से हमने क्या घटाया? 3। क्या बचा? 4। आपको 7 में से घटा देना है। क्या घटा देना है? 7 में से घटा देना है। तीसरा क्वेश्चन, 5 के
में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। 5 के विपरीत सतह पर, पहली क्लास है बोर्ड पर, 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी 5 के विपरीत? इसके दूसरी सतह पर, अगर ये 5 है तो इसके विपरीत सतह पर, इसके विपरीत सतह पर पीछे कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 होगा। या हम 7 में से घटा ले या 5 में उतना जोड़ दें जितना हमारा 7 होता है। तो 7 में से हमने अगर 5 घटाए तो कितना बचा? 2। केवल मानक पासा के लिए है ये क्वेश्चन, बहुत सरल है। मानक पासा वाले बहुत कम आते हैं। मानक पासा वह पासा जिसकी पास की सतह का योग 7 नहीं होता लेकिन विपरीत सतह का योग 7। बस क्या कर देना, जब कभी भी विपरीत पूछे तो आपको 7 में से घटा दो, वह संख्या आ जाएगी। इसका उल्टा पूछ ले आपको, चौथा सवाल अगर पूछ ले 3 के विपरीत हो गया, पूछ ले 4 के विपरीत संख्या, 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? बताओ कौन सी संख्या होगी? अब 4 के विपरीत करना है तो यहाँ हमें पता नहीं है क्या आएगा। 7 में से कितना घटा दिया? कितना बचा? ठीक है ना? कितना आएगा आपका? इसी में अगर पूछ लेता, एक सवाल और पूछ लेता, 2 के विपरीत सतह पर, 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या कौन सी होगी? 7 माइनस 2 कर दो, 7 माइनस कितना बचा? 5। बहुत सरल होते हैं मानक पासा के सवाल। देखिए मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7। आपको जब कभी विपरीत पूछे तो आपको वह संख्या घटा दो, वह संख्या जिसकी विपरीत जाननी है। 1 के विपरीत पूछना है तो 7 माइनस 1। 3 के विपरीत पूछा है तो 7 माइनस 3। 5 के विपरीत पूछा है तो 7 माइनस 5। 4 के विपरीत पूछा है 7 माइनस 4 और 2 के विपरीत पूछा है तो 7 माइनस 2। आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये 5 तक हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए। नेक्स्ट देखिए करते हैं इसमें सवाल क्या है आगे। देखिए एक साधारण पासे के 1 से 6 तक के सतह को निम्नलिखित रूप में दिखाया गया। ये बना दिया उन्होंने। 1 से 6 सामने की 3 तो दिखाई देंगी, 3 इसके पीछे छुपी होगी, यही तो कह रहा है। अब क्वेश्चन है सतह 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? अब इस हम 3 के विपरीत बताएं। क्या बताएं? 3 के विपरीत पूछा है तो 4 तो विपरीत नहीं होगा क्योंकि 4 क्या है इसके बराबर में, 4 क्या है इसके। 6 भी विपरीत नहीं होगा क्योंकि 6 भी क्या है इसके बराबर में। तो एक तो 4 हो गया, विकल्प हो नहीं सकता। अब 3 के विपरीत कौन सा हो सकता है? ये साधारण पासा है, 4 और 3 7, तो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 5 हो सकते हैं। या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ गए ना? या तो 1 या 2 या 5। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कौन सा सही? तीसरा, 1 2 या ऐसे ही एक सवाल है अगला। सातवां क्वेश्चन है 6 के विपरीत सतह पर
संख्या होगी? इसका भी वही आंसर है, इसका भी हमें पता नहीं कौन सा हो सकता है। एक भी हो सकता है, एक या दो या पांच, या इसमें अगर पूछता कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? भाई आंसर सेम, एक, दो या पाँच, या दो या इस तरह के सवाल हैं। आप ये आते नहीं है, जनरली एक सवाल दे रखा आपका, उसी में ये 3 सवाल हैं। ये 2 पासे बने हुए होंगे। कैसे पासे होंगे? 2 पासे बने हुए होंगे। एक ये पासा है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? करा तो दिया 1, 2 या 5, 6 का हो गया, 4 का पूछा है। सभी यहाँ पर 4 हो सकता है। क्या हो सकता है? 4। 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? 1 या 2 या 5। तीनों का उत्तर एक जैसा है। ये कौन सा? साधारण पासा। कौन सा है? अब देखिए आगे इसके नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छे हैं, ये आज तक हो गए आपके। देखिए अगले हैं इसके, ये देखिए हमारा नवा सवाल है। इसमें 2 पासा बने हुए हैं। कितने पासे? 2 पासे बने हुए हैं इसमें। अब ये सबसे पहले ये पहचानिए कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है? साधारण पासा है या ये कौन सा पासा? सात, क्योंकि 4 और 3 7, 4 और 3 7, योग कितना हो रहा? पास की 2 सतह का योग 7 हो रहा है, तो विपरीत सतह का योग 7 होगा नहीं। इसका मतलब है ये कौन से पासा हो गए? साधारण पासा हो गया। कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। अब इसमें पूछा 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब 4 के विपरीत देखना, देखिए इसमें किया क्या जाता है। एक सवाल समझिए तो सब सवाल आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई ना कोई एक संख्या समान होती है, जिसे बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। अगर उस कॉमन संख्या को आप पकड़ लो, इसमें कितनी कॉमन है? 4। कितनी कॉमन है? 4। कौन सी संख्या कॉमन है? 4। अब आप 4 को घड़ी की सुई, जैसे घड़ी की सुई हमारी कैसे चलती है? टिक 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 ऐसे, इधर से इधर को चलती नहीं चलती है, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के दिशा के समान। तो 4 ये है। पहला हमने इसमें लिखा, इसकी घड़ी की सुई के समान चलो आप, चल गए। पहले क्या आया? 4। क्या आया? फिर कितना आया? 5। फिर कितना आया? 6। एक सवाल समझ लो आप, सारे सवाल समझते हुए चले जाओ। 4 5 ऐसा, ये कितना है? 4। ये कितना है? 4। आप इसको ऐसे घुमाओ, घुमा दिया। दूसरे नंबर पे पहले कितना आया? 4। फिर कितना आया? 3। फिर कितना आया? 3। यही जो आते हैं समान, घड़ी की सुई के समान दिशा में, घड़ी की सुई के समान दिशा में। अगर यहाँ पर कहीं आपको 2 समान लग रहे हैं, कितने कॉमन लग रहे हैं? 2, तो आप इसमें किसी से नहीं कर सकते, किसी एक से कर लो। अब ये जो संख्या होती है, ये जो 6 आया, 6 के सामने कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? 3। 5 के सामने कितना लिखा हुआ है? 2। लेकिन 4 के सामने कितना लिखा हुआ है? 4। अब 6 के विपरीत क्या होगी? 3। 6 के विपरीत क्या हो गई? 3। ये समझ लो, एक ही क्वेश्चन में सारे करा देते हैं। 6 के विपरीत, 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होती है? 3 होगी। कौन सी होगी? ये आपसे उत्तर पूछा नहीं है, ये आपसे उत्तर पूछा नहीं है। 5 के विपरीत क्या होगी? 5 के कितनी होगी? 5 के विपरीत सतह पर कितनी होगी? 2। 4 के विपरीत सतह पर क्या होगी? आप बताओ, यही तो पूछा है आपसे।
अब 4 के विपरीत सतह पर हमने बताया प्रत्येक पासा में संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 और 6। कितनी संख्या होती है? 6। 1 से लेकर कितनी संख्या होती है? 6। अब यहाँ पर देखिए 5 6 2 3 4 आ गए, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या बची? 1। कौन सी संख्या बची? यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? क्योंकि 4 के विपरीत 4 तो हो नहीं सकता, 4 तो हो नहीं सकता। कौन सी संख्या होगी 4 के विपरीत? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? क्या जाएगा? अब 3 के विपरीत पूछे तब भी कितना आएगा? 6। 2 के विपरीत पूछे तब भी कितना आएगा? 5। और 1 के विपरीत पूछे तब भी कितना आएगा? कोई दिक्कत? ये सवाल है साधारण पासा का। साधारण पासे के सवाल ऐसे ही होते हैं, जो समान एक अंक होता है उस अंक को आप क्या कर लो? क्लॉकवाइज घुमा लो, क्लॉकवाइज। लेकिन उस ये पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 5 और 6। 4 5 और 6, 4 2 और 3, 4 2 और 3। अब 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, लेकिन 4 के विपरीत कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 होगा। सॉरी 6 नहीं, ये गलत कर दिया। सॉरी, क्या कितना होगा? कितना होगा? 4 होगा। कोई बात नहीं, सॉरी हो जाती है। 1 के विपरीत कितना होगा? 4। ठीक है ना? चलिए मैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसके सवाल क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसकी पीछे की हमने जितना पढ़ा है आज। यहाँ से देखिए हमने पढ़ा था घनवा पासा। कौन सा इकाई कर रहे थे? घनवा पासा। पासा के प्रकार। पासा इसकी कितनी सतह होती है? 6। कितनी सतह होती है? ये इसकी पास की सतह होती है। इसकी किसकी सतह होती है? इसकी पास की सतह होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर से ये इसकी क्या होती है? सतह। क्या होती है? 3 सतह हमें सामने दिखाई देती हैं और 3 सतह क्या होती है इसके पीछे। 2 प्रकार के पासा होते हैं, एक साधारण पासा और एक साधारण पासा वह पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या होता है? 7 नहीं होता। 2 यहाँ पे लिख लो आप। 2 विपरीत दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, जबकि पास की 2 सतह का योग 7। जैसे 4 और 3 6 और 1 6 और 1 हो गया। ये कौन सा है आपका? साधारण पासा। मानक पासा वह पासा जिसकी 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है, जबकि पास की 2 सतह का योग 7 नहीं होता। विपरीत सतह का योग 7 होता है, लेकिन पास की 2 सतह का योग 7। 5 और 3 8, 3 और 1 4, लेकिन 2 को जोड़ना है। कितना को जोड़ना है? केवल 2 को जोड़ना है। 5 और 1 ऐसे इसमें देखो 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 4 कहीं 7 है, तो पास की 2 सतह का योग 7 हो। विपरीत सतह का योग 7 होता है, लेकिन पास की 2 सतह का योग 7। अब इसके सवाल करते हैं। पहला सवाल कराया था कि ये 1 3 और 5 ये कौन सा पासा है? ये मानक पासा। कौन सा पासा है? ये मानक पासा। मानक पासा बता दिया वह पासा जिसकी विपरीत सतह का योग 7 होता है। बहुत सरल सवाल होते हैं इसमें। जिसके विपरीत पूछे उसको कितने से घटा दो? 7 में से। कितने से घटा दो? 7 में से। हमने 1 के विपरीत पूछा तो 7 में से घटा दिया, कितना बचा? 6। 3 के विपरीत पूछा 7 में से 3 घटा दिया, कितना बचा? 4। 5 के विपरीत पूछा तो 7 में से कितना घटा दिया? 2। 4 के विपरीत पूछा 7 में से कितना घटा दिया? 4। 2 के विपरीत पूछा 7 में से कितना घटा दिया? कितना बचा? 5। ये बहुत सरल सवाल होते हैं, इसलिए कम आते हैं। चलिए
बस आपको यहाँ से पहचानना है ये पासा कैसा दे रखा है, साधारण है या मानक है। कैसा पासा है ये? मानक पासा। अब एक साधारण पासे के 1 से 6 तक के सतह को निम्नलिखित रूप में दिखाया गया है, 4 और 3 और 6। ये कैसा पासा हो गया? साधारण पासा, क्योंकि 4 और 3 7, 4 और 3 पास की दो सतह का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। अब यहाँ पर पूछा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब इसमें अगर आपको संख्या एक्यूरेट बतानी है तो कितने पासे होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? पासे का मतलब है उसकी 2 मतलब अवस्था होनी चाहिए। पासा तो एक, उसकी 2 अवस्थाएं। यहाँ पर एक ही अवस्था है तो हम नहीं बता सकते किसके लिए। देखिए इस प्रकार से हम कर रहे थे, ये 6 के विपरीत सतह पर कोई 1 2 या 5, और 4 के विपरीत सतह पर कोई 1 2 या 5। इस तरह अगर एक पासे की एक व्यवस्था है तब। जैसे नेक्स्ट सवाल है हमारा ये दो एक ही पासे की 2 अवस्थाएं दे रखी होती है, 1 और 2। इसमें 5 4 और 6, 4 3 और 2। अब क्या करना है, इसमें पूछा 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। इसमें हमको क्या करना है, इसमें समान अंक ढूंढना है। कौन सा अंक ढूंढना है? समान। इसमें कौन सा कॉमन है? 4। इसमें कौन सा कॉमन है? 4। कॉमन का मतलब समान। 4 और 4 को पकड़ के उसको क्या कर देना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। एक लिखा एक नंबर का 4 5, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आ गया। ऐसे यहाँ 4 पकड़ना, 4 4 के बाद 2, 4 के बाद 3, 4 के बाद 2, उसके बाद 3। अब ये एक दूसरे के विपरीत आते हैं। 6 के विपरीत कितना हो गया? 3। 5 के विपरीत कितना हो गया? 2। अब हमें 4 के विपरीत बताना है, तो 4 के विपरीत हमारा बची कौन सी संख्या? पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्या होती, कितनी बची? 1। कितनी बची? 1। हमने 1 यहाँ लिख ली कि 4 के विपरीत हमारी संख्या कितनी हो गई? बस। अब अगर 3 के विपरीत पूछता